विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 2 to the power of b plus 2 to the power of c plus 2 to the power of d equals 672। यहाँ पर b is smaller than c, c is smaller than d ये कंडीशन है और हमें b c d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है 2 to the power of b plus 2 to the power of c plus 2 to the power of d है, तो हम यहाँ पर 2 to the power of b से इसे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तब ये क्या बनते हैं 2 to the power of b से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, अभी इसको सबको डिवाइड अगर किया तो ये बनते 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of b, राइट। प्लस सेकंड में क्या आता है 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of b, प्लस थर्ड में 2 to the power of d डिवाइडेड बाई 2 to the power of b, यानी 2 to the power of b सबको डिवीजन हो गया, यानी ये और इसमें कॉमन है सो ये निकाल दिया तो ऊपर का सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 to the power of b और 2 to the power of b दोनों निकल जाएगा, तो 2 to the power of b टाइम्स 1 प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of b प्लस 2 to the power of d डिवाइडेड बाई 2 to the power of b, रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स। इस 672 का हम फैक्टर बनाएंगे, तो 672 का अगर हम फैक्टर बनाया तो सबसे पहले तो 2 से ही करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2 3 जार 2 3 जार 2 6 जार 2 से एक बार जाएगा 2 1 जार और 6 बार 12 8 बार 8 4, राइट। यहाँ पर 4 2 और 2 1, अभी नेक्स्ट 3 7, यानी 7 से एक बार किया तो 1, यानी यहाँ पर फैक्टर्स क्या बन रहा है 672 का 1 2 3 4 5, 2 to the power of 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 7, राइट। तो इसका मतलब 2 to the power of 5 इंटू 21 इस 672 का फैक्टर है। तो हम यहाँ पर 2 to the power of 5 इंटू 21 लेंगे, 2 to the power of 5 इंटू 21। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 to the power of b क्या है इवन नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर 2 to the power of 5 ये भी इवन नंबर है। कौन से भी 2 to the power of 2 to the power में अगर 0 1 छोड़ के कुछ भी नंबर रहने दो वो इवन ही रहेगा। अगर 0 2 to the power of अगर 0 रहा तो 1 हो जाएगा, तो इसे 0 1 छोड़ दो, 0 1 छोड़ के इसके ऊपर कुछ भी रहने दो 2 to the power में तो इवन ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 to the power of c डिवाइड बाई 2 to the power of b मीन्स दोनों इवन ही आएगा, प्लस 2 to the power of d डिवाइड बाई 2 to the power of b मीन्स इसमें भी इवन आएगा। इवन 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 ही रहेगा, लेकिन इसमें साथ एक प्लस है तो ये बनेगा, ये कंप्लीट क्या बनेगा ऑड बनेगा, राइट। तो यहाँ पर 21 क्या है ऑड है, तो हम इवन को इवन कंपेयर करो और ऑड को ऑड कंपेयर कर दो, तभी यहाँ पर 2 to the power of b का वैल्यू हमें मिलेगा 2 to the power of 5, b इज इक्वल टू 2 to the power of 5, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पर 1 प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of b प्लस 2 to the power of d डिवाइडेड बाई 2 to the power of b इज इक्वल टू यहाँ पर 21 मिलेगा। अब यहाँ पर बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों जो पावर्स है वो इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल्स यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू हमें मिल गया 5, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है इक्वल साइन है तो पावर इक्वल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पर इसे में a to the power of m इज इक्वल टू a to the power of अगर n रहा तो m इज इक्वल टू n बनते, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ किया तभी b का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा तो 1 प्लस 2 to the power of c डिवाइड बाई 2 to the power of b प्लस 2 to the power of d डिवाइड बाई 2 to the power of b है, तो ये 1 वो साइड में लो, तो यहाँ पर 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of b प्लस 2 to the power of d डिवाइडेड बाई 2 to the power of b, ठीक है, इक्वल्स ये 21, इस साइड में ये +1 आया तो -1 हो जाएगा,
तो 21 माइनस 1 मीन्स 20 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 20 रखता हूँ, राइट। 2 टू द पावर बी इसमें भी है, तो 2 टू द पावर बी अगर हम कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहता है 2 टू द पावर सी प्लस 2 टू द पावर डी रहेगा, और इक्वल्स यहाँ पर तो राइट साइड में 20 है। तो बी का वैल्यू हमें मालूम है 5, तो इसमें पुट कर दो, और ये साइड में इसके मल्टीप्लिकेशन पे डालो, तो 2 टू द पावर ऑफ सी प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ बी इंटू 20 बनेगा ये। तो इन दोनों का समीशन क्या आ रहा है, 2 टू द पावर ऑफ बी इज़ 5 इंटू 20 का हम अगर फैक्टर किया तो 20 को 2 से करो 10 बार, 2 से करो 5 बार, 5 से करो 1 बार, यानी 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 बनेगा। तो 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पर देखो बेसिस सेम है, और यहाँ पर पावर क्या है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है एक्सपोनेंट का, तब क्या बनते हैं ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगा। तो दोनों पावर्स ऐड होके लेफ्ट साइड इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2 मीन्स 7 बनता है मल्टीप्लाइड विथ 5। तो हमें बी का वैल्यू हमें मिला है, ये मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इसे हम क्या करेंगे 2 टू द पावर ऑफ सी और प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी, तो हम इसे ऐसे करेंगे 2 टू द पावर ऑफ सी से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे, 2 टू द पावर ऑफ सी टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ सी प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी, यानी ये दोनों कट हो गया। तो 2 टू द पावर ऑफ सी प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी रह रहा है, इक्वल्स यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 7 टाइम्स 5, यस राइट। तो ये 2 टू द पावर ऑफ सी ये कर दो, तो 2 टू द पावर ऑफ सी इंटू, अगर हम यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी किया, प्लस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी किया, तो ये फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 5 बनता है, ये दोनों कट हो जाएगा। तो 1 में तो 1 नहीं बनता है, 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी यहाँ पर आ जाएगा, और 2 टू द पावर ऑफ सी के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 5। अभी अगेन यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ सी है, ये है और इवन नंबर, ये हो गया इवन नंबर, और ये इवन है 1 7 प्लस 1 है, तो ये ऑड बनता है, और ये है इवन और ये 5 ऑड है। तो इवन को इवन और ऑड को ऑड अगर कंपेयर करिए तो इक्वल कर दो, तब ये 2 टू द पावर ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7 बनते हैं, और 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी इज इक्वल टू 5 बनता है। 2 टू द पावर ऑफ सी इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 7 है, 2 टू द पावर ऑफ सी इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 7। दूसरा क्या आया 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी इक्वल 5 आया, राइट। तो अगेन यहाँ पर बेसिस सेम है और इक्वल साइन है बीच में, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा, देयरफॉर सी इक्वल्स यहाँ पर हमें मिल रहा है 7। तो हमें सी का वैल्यू मिल गया 7, यहाँ पर मैं 7 पुट करता हूँ, और इधर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है वो साइड में लाओ, तो 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी 4, राइट। तो सी का वैल्यू हमें मालूम है 7, तो 2 टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 7 पुट कर दो, इंटू यहाँ पर है 4, सॉरी इक्वल्स 4, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 टू द पावर ऑफ डी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7 टाइम्स 4, तो 2 टू द पावर ऑफ डी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2, 4 मीन्स 2। अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट टूल यूज़ कर दो, तो बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन है, दोनों ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंट, तब 2 टू द पावर ऑफ डी इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 7 प्लस 2 मीन्स 9 बनते हैं। अगर बेसिस सेम है इक्वल साइन है तो दोनों एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू
तो हमें इससे डी का वैल्यू 9 मिल गया, राइट। तो अभी 5 बी का वैल्यू 5 मिला, सी 7 मिला और 9 डी इज़ 9 मिला। तो हमारा कंडीशन वही है, बी इज़ स्मॉलर देन सी, सी इज़ स्मॉलर देन डी। बी क्या है 5 है, मैं 5 रख रहा हूँ। सी क्या है 7 है, 7 रख रहा हूँ। डी क्या है 9 है, 9 रख रहा हूँ। अभी 5 इज़ स्मॉलर देन 7, 7 इज़ स्मॉलर देन 9, इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू बी सी डी का इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, 2 टू द पावर ऑफ बी प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी, ओरिजिनल इक्वेशन, प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी इज इक्वल टू 672, ठीक है। तो 2 टू द पावर बी का वैल्यू है 5, तो 5 पुट कर दो, प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी इज 7, प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी इज 9। क्या ये तीनों का वैल्यू, लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड होता है, क्वेश्चन मार्क है। तो 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स यहाँ पर 32 बनते हैं, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 7 मीन्स यहाँ पर 128 बनेगा, राइट। और 2 टू द पावर ऑफ 9 क्या होता है, 512 बनेगा। क्या तीनों का समेशन 672 बनते हैं, तीनों का समेशन कर दो, 2 8 10 12, 12 को 2 कैरी 1 1 2 4 7 और ये 5 1 6 672 लेफ्ट साइड बन रहे, राइट साइड तो 672 है। तो एल एच एस इक्वल्स आर एच एस यहाँ पर बन रहे, राइट। तो इसका मतलब बी इक्वल्स 5, सी इक्वल्स 7 और डी इक्वल्स 9, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विषय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।